कि कभी भविष्य में मंदिर या मस्जिद तोड़ने की बारी आए तो एक बार नहीं 100 बार सोच लेना, दुनिया से तुम्हें जाना है और उसको मुंह दिखाना है बस। और बड़ी शर्म की बात यह है कि इतना बेहुदा तरीके से डिमोलेशन किया है कि वुज़ू करने के नल भी इन लोगों ने तोड़ दिए, पेशाब पानी के बाथरूम भी उन लोगों ने तोड़ दिए। तो ये जालिमाना तरीके से मस्जिद का डिमोलेशन किया गया है। कोई भी आदमी ये काम नहीं करेगा कि भाई मस्जिद तोड़ी जाए, इससे हिंदू मुस्लिम कोई खुश नहीं है। अगर मंदिर टूटा है तो उससे हम खुश नहीं है, मस्जिद टूटी है तो वो हमसे खुश नहीं है, बराबर। एक ही सफ़ में खड़े हो गए सारे महमूद और नवाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। नमस्कार, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं मदनी मस्जिद, किस तरह से डिमोलेशन हुआ इस मस्जिद का। कहा जाता है कि सफल बिल्डिंग जब बनी है तो उसके बाद में यहाँ पर जब ये मस्जिद सफल बिल्डिंग में आया हुआ करती थी, वहाँ का कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ तो इस मस्जिद को भी वहाँ से हटा दिया गया ख़रीद करके, और बिल्डर के द्वारा, सफल के द्वारा यहाँ पर इन्हें एक जगह दी गई जो दस्तावेजी जगह थी और वो कानूनी तौर पर लीगल थी। अब जिस तरह से यहाँ पर लीगल जगह मिली, आसपास में बस्ती का जो है बढ़ावा हुआ, लोग बढ़ते गए, नमाजी बढ़ते गए, उसके चलते मस्जिद के जो है आगेवान, मस्जिद के ट्रस्टियों ने सोचा कि आगे और कोई जगह है नहीं इनके पास जो ये लोग मस्जिद बना सकते हैं, ना कोई पीछे इनके पास जगह है कि वो जगह मस्जिद बना सकते हैं। वैसे धार्मिक कामों के अंदर कहीं भी डिमोलेशन या कोई अतिक्रमण होता नहीं है और कोई भी धर्म के समाज के लोग धार्मिक कामों में अतिक्रमण नहीं करते हैं। इसी तरह से इस मस्जिद के लोगों ने भी सोचा कि हम अतिक्रमण ना करते हुए इसी मस्जिद के ऊपर एक मंजिला इमारत और खींच ली जाए। बस ये हुई गलती उनकी कि एक मंजिला इमारत खींचने का इरादा किया उन्होंने और उसके बाद जो है कॉरपोरेशन का बुलडोज़र चलता है। आज 11 तारीख है और 11वीं तारीख के दिन ही सुबह में यहाँ पर बुलडोज़र आता है। प्रशासन की तरफ से लोग, अधिकारी आते हैं, मस्जिद को डिमोलेट करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के काम की शुरुआत के बीच यहाँ पर अहमदाबाद के विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान भी पहुँचते हैं। तमाम रजूआतें और जो है चर्चाएँ होती है। दुख की बात यह है कि जब परिवारों को मकान खाली करने की नोटिस दी जाती है, उनका डिमोलेशन होता है, तो एक धार्मिक काम जगह थी, मस्जिद थी, यहाँ पर नोटिस दी गई है, लेकिन समय उनको इतना नहीं दिया कि यहाँ के मस्जिद के माइक भी उतारे जाएं और अंदर का जो सामान था, जैसे कि वज़ू करने के लिए नल वगैरह जो चीज़ें थी लगाई थी और एसी वगैरह जो लगे हुए थे, उन चीज़ों को निकालने का भी समय यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो ट्रस्टी है और मस्जिद के आगेवान है, उनको इतना भी वक्त नहीं मिला। यहाँ के इमाम साहब से हम सीधा बात करते हैं, क्या कुछ हकीकत थी, किस तरह से इस मस्जिद की ये जो पूरी डिमोलेशन की वारदात सामने आई, सीधा हम उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम है मौलाना अय्यूब अशरफी साहब और यहाँ की मस्जिद का मैं इमाम हूँ। सर, ये आज डिमोलेशन की कार्रवाई हुई है,
कहाँ पे हुई है और कैसे हुई है? ये अपने बाबू नगर का गरीब नगर 4 रास्ता इलाका है और रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू में ये मदनी मस्जिद है और ये खड्डे की चाल की मस्जिद है और खड्डे की चाल की ये मस्जिद 100 साल पुरानी है और इसको मतलब कि सफल एड जब ख़रीदा गया तो कायदेसर ये ज़मीन हम लोगों ने ख़रीदी है और उसके हमारे पास में दस्तावेज़ के प्रमाण पत्र है, बीओ परमिशन भी हमको मिला हुआ है। लेकिन बस्ती वधारा होने की वजह से कि आजू बाजू के इलाकों के अंदर बहुत सारी पब्लिक हो गई और सफल ईद के अंदर भी काफ़ी मुसलमानों ने माशाल्लाह दुकानें ख़रीदी है, तो नमाजियों की भीड़ इतनी होने लगी कि आखिरकार हमको मस्जिद को और बढ़ाने की कोशिश करने का हमको मतलब कि प्लान बनाना ही पड़ा। लेकिन अफसोस की बात कि जगह थी नहीं, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, तो अब हमारे ऊपर जाने के सिवा कोई रास्ता था नहीं। अब हमारे लोगों के पास में एक ही रास्ता था कि भाई अपनी जो ज़मीन है वो दस्तावेजी ज़मीन है तो अपनी एक स्लैब डाल देते। अब एक धाबा हमने ऊपर डाला, उसके अंदर तो हमारी मस्जिद नज़र में आ गई। बड़े अफसोस की बात तो ये है कि बार बार हम लोग वहाँ पे गए जाते रहे कॉरपोरेशन के ऑफिस में, एहसन पटेल साहब से भी मुलाकात की और इम्पैक्ट फ़ी भरने की भी हमने बातचीत की, तो कभी सर मिलते थे कभी नहीं मिलते थे और कभी इसी तरीके से आने जाने के दरमियान के अंदर इलेक्शन भी आ गया और फिर आचार संहिता भी लग गई, तो उसके अंदर हमारा काफ़ी काम रुक गया। लेकिन उसके बाद फिर अचानक कल शाम को वो अधिकारी आए, उससे पहले 2-4 दफ़ा मतलब कि हमारे ऊपर नोटिस भी आया कि आप अपने हाथ से इसको तोड़ दो, तो हम ये कोशिश में थे कि अल्लाह का घर कैसे न कैसे बच जाए, इसलिए कि कोई ने 500 दिया है, कोई ने 1000 दिया, कोई ने 2000 दिया है। कोई भी आदमी ये काम नहीं करेगा कि भाई मस्जिद तोड़ी जाए, इससे हिंदू मुस्लिम कोई खुश नहीं है। अगर मंदिर टूटा है तो उससे हम खुश नहीं है, मस्जिद टूटी है तो वो हमसे खुश नहीं है, बराबर है। तो बात ये थी कि अचानक वो शाम को आए, बोले कि कल सुबह में तुम्हारे यहाँ पे बंदोबस्त दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर भी जाके कि ना माइक उतारने का मौका मिला है, ना हमारे पानी पीने का मौका मिला है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि इतना बेहुदा तरीके से डिमोलेशन किया है कि वज़ू करने के नल भी इन लोगों ने तोड़ दिए, पेशाब पानी के बाथरूम भी उन लोगों ने तोड़ दिए। तो ये जालिमाना तरीके से मस्जिद का डिमोलेशन किया गया है। बस साथ में मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम सब अगर अल्लाह के बंदे हैं या हमारे हिंदू जो समाज के लोग हैं वो अगर भगवान को मानने वाले हैं, तो जिसने पूरी कायनात के घरों को बनाया आज उसी के घर को तोड़ने के लिए ये अधिकारी आगे पीछे चल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि पूरे बापू नगर के अंदर, पूरे अहमदाबाद के अंदर ऐसी अवैध जगह है कि जहाँ पर ना मालूम कितनी भी चीज़ें बनी हुई है। अब बस मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि भविष्य के अंदर ऐसा कोई मौका आता है तो आप लोगों को समझाइए कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम कीजिए, इसलिए कि सब लोग ऐसे नीति नियमों को जानने वाले नहीं होते। क्या मस्जिद के इमाम है, हमको क्या पता कि किसको मिलना। हम तो जिसके पास जाते हैं वो चपरासी होता है उसको भी साहिब बोलते हैं, बड़ा अधिकारी होता है उसको भी साहिब बोलते हैं। अब काफ़ी लोगों ने हमको गुमराह किया कि भाई इसके पास जाओ उसके पास जाओ, लेकिन अफसोस की बात कि आज ये मस्जिद टूट गई, हमारा दिल बहुत दुख रहा है। लोगों ने लाखों रुपये तोड़े हैं। आज की मस्जिद डिमोलेशन के अंदर 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नीचे माले की परमिशन थी आपको? हाँ, नीचे माले की तो पहले से ही थी, खाली एक स्लैब हमने डाला। ये हमारा बहुत बड़ा हमने जुल्म कर दिया कि हमने एक स्लैब क्यों डाला। लोगों ने आप जरा उधर घुमाइए, 14 माले की बिल्डिंग है और उसके बाद में यहाँ पूरे बापू नगर के अंदर ऐसे कई मकामात है कि जो पूरी लिस्ट है हमारे पास में। हम किसी का नाम भी लेना नहीं चाहते और किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन वो लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि कभी भविष्य में मंदिर या मस्जिद तोड़ने की बारी आए तो एक बार नहीं 100 बार सोच लेना, दुनिया से तुम्हें जाना है और उसको मुंह दिखाना है, बस।